ये आप देखें कि ये सारी वर्कर बीज हैं। तो आपने ऐसे ही उठा लिया इसको और उसको कुछ नहीं बोला? सारे नहीं, ये सारे जो है वर्कर बीज हैं, ठीक है। इसमें अभी वो नहीं है, मलका अभी आपको तलाश। चलो इधर आ जाओ। मलका वाला ये रहा, वो ये है ना मलका। तो मलका कौन सी है जी? एक्सक्यूज मी, ओके, ये बड़ी वाली सबसे। अच्छा, मैं समझे वाइट कलर की कुछ चीज़ है। ये सारी जो वर्कर बीज हैं, ये देखें बीच में गोलदारा बना लें, गोलदारा बना लें, सब देख लेंगे। सफेद आपको लार्वा नजर आ रहा है जी? नहीं, आई कांट सी। ये देख लें, ये देख लें, ये अच्छा, लार्वा है। ओ आई सी। और ये जो सफेद नजर आ रहा है, ये अभी इन्होंने हनी इकट्ठा किया है। ओके। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्रोपोलिस बताई थी। ये देखें यहाँ पे चूंकि हनी पक चुका है, ओ आई सी, ठीक है, तो ये ऊपर प्रोपोलिस की लेयर है। अच्छा अच्छा, लाइट कलर की। सॉरी, एक तो ये ब्राउन स्टेप है ना। ये देख ले मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये खुद बहुत जल्दी जाएगी। अगर इसको मारेंगे तो ये फिर आपके पीछे पड़ेंगे। ये देखें, ये देखें नहीं, ये देखें, ये प्रोपोलिस क्लियर है। ये हाई पावर एंटीबायोटिक है। ये सारे ऊपर की लेयर है। हाँ जी, ओके। ये सारी जो है, ये जो बनी हुई है, अब इनमें से 1-2 दिन में मक्खियाँ निकल आएंगी। अच्छा, ये लार्वा है? ये लार्वा है, सफ़ेद जो लार्वा नज़र आता है। लार्वे को जो है फिर ये ऊपर से सील हो जाता है, प्यूपा बन जाता है। प्यूपा 21 दिन बाद निकलता है। अब ये निकल जाएंगे तो जो इसमें से मक्खी निकलेगी उसका काम पता क्या होगा? वो 3 दिन आपने जो ये सेल जो हैं, इन सेल की सफाई करेगी। सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज होती है 3 दिन तक बाहर का काम नहीं करती। फ्रेश वाली और मक्खी अंदर के जो सारे काम नई मक्खी निकलेगी, बच्चा निकलेगा, वो पहले इन सेलों की सफाई करेगा। वो नर्सिंग का काम करेगा पहले। और वो एटमॉस्फेयर से भी वो हो जाएगा, हो जाएगा। ये वाइट कलर है और ये ब्राउन कलर है, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं यही कह रहा हूँ मेरे भाई, ये हनी नहीं है, ये हनी नहीं है, लार्वाज हैं। ये प्यूपा की शक्ल में जो डॉर्मेंट स्टेज है, ये अब ये देखें, ये खुलते जा रहे हैं, इसमें से मक्खियाँ निकलती जा रही हैं, ठीक। ये देखें, इसमें से मक्खी निकलने वाली है। अच्छा, ये ठीक है, ऊपर से फट रहा है, ठीक है जी। अब ये क्वीन का सेल जो होता है, क्वीन का सेल ऐसे होता है। ये जो क्वीन का सेल आप बना है, उभरा हुआ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सर नजर आ रहा है, ये निकल रहा है, ये देखिए, ये निकल रहा है जी। एवरीबॉडी लुक प्लीज, ये देखिए मक्खी निकल रही है इसके अंदर। मक्खियाँ निकल रही, ठीक है। तो ये ऊपर से जैसे देखें, अंडा होता है, लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा होता है, प्यूपे के बाद जो है एडल्ट जैसा बनता है, तो डार्मेट उसमें चला जाता है। तो ये डार्मेट जो है, ये डार्मेट उसमें, और इसमें से अभी 1-2 दिन में मक्खियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। और जो बच्चा मक्खी निकलेगी, वो बच्चा मक्खी जिस सेल से निकलेगी, उस सेल की 3 दिन तक वो सफाई करती है। सफाई से क्या मतलब है कि अंदर वो खाती रहती है उसको? वो अंदर जो कुछ उसने जाहिर है, क्वीन कौन सी है? बताता हूँ मेरे भाई, क्वीन अभी आई नहीं, उनके पास कोई ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट से भी फ्रेंडली हो 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये देखें, ये ओपन शहद है जी, ये अभी पक्का नहीं है। ये वाला शहद जो है, ये पक गया है, ठीक है, ये पक गया। ये वाइट कलर की जो है, इन्होंने वो लगा दी ऊपर, लगाना सील करना शुरू कर दिया, राइट, ठीक है। शायद दूसरी तरफ ज़्यादा हूँ, कितनी सारी। ये कॉलोनी में कितनी मक्खियाँ हैं? एक कॉलोनी में मेरे भाई को 55 से 70 हज़ार तक, 70 हज़ार तक मक्खी होती है एक बॉक्स के। तादाद का आइडिया कैसे है? एक चीज़ जो है ना मैंने आपको की थी, ये देखें, इस मक्खी के पाँव के साथ जो है प्रोपोलिस पोलन लगा हुआ है। ये येलो कलर का नज़र आ रहा है आपको? आजकल चूँकि सरसों है ना, सरसों का जो है ये पोलन है।
और ये पोलन जो है ये उस विटामिन की दवाइयों में इस्तेमाल होता है और 5,000 रुपये पर केजी जो है ये सेल होता है। और इधर बच्चे ये सील बच्चे हैं और ये ओपन बच्चे हैं, ये अभी सील होने हैं, सील हो गए, ये अभी लार्वा है। सर ये येलो सा क्या है ये अंदर? तो आप पोलन बता रहा हूँ। अच्छा ये अंदर भी सर प्लीज पोलन हम भी देखना चाहते। अच्छा ये पोलन, अच्छा ये पोलन एक मिनट मेरे भाई, या मुझे बोलने दें या आप खुद बोले। ये पोलन और ये शहद जी मिक्स करके इन लार्वों की खुराक है। अच्छा ये लार्वों को भी खुराक देती हैं, खुद भी खाती हैं और क्वीन को भी फीड करती हैं। ये जो चीज़ है ये मिक्स किया हुआ है अभी ये? नहीं ये मिक्स किया हुआ नहीं, अच्छा ये अभी प्योर जमा किया हुआ है। अच्छा प्योर जमा यहाँ से जैसा कि ये फीड कराएंगी, इनको फीड कराती हैं, इससे पोलन लेंगी, यहाँ से शहद लेंगी, इसको मिक्स करके फिर जो है ये लार्वा से फीड यहाँ किस वक्त पहुँचेगा इसके साथ साथ ये पोलन लिया, यहाँ से शहद लिया, उसको अपने मुंह में फिर करती है और अपने मुंह में करती है। यहाँ पे इस स्टेज पे शहद जो ये जम रहा है इस स्टेज पे लाने के लिए ये तो साथ साथ हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट हो गया। बाहर से नेक्टर लेके आ रही है। अच्छा ये अब इसकी लाइफ पूरी होगी, ये मरी हुई है ये लाइफ पूरी होगी। किसका पर टूटा? इसका तो मरने वाली है मेरे भाई। अच्छा ये इनका ये जो अगर इनकी एक्सपायरी की डेट आ गई तो वो भी कोई पहचान है इनकी कि किस तरह से ये बस वो गिर जाती हैं? बस गिर जाती है, वापस नहीं आती, ओके वापस नहीं आती। अल्लाह काटी न ले। ये देख लें, अच्छा हाँ ये कोई ना वो ये आपकी क्वीन है। हाँ हाँ देखें साइज में बड़ी है, ठीक है। साइज में बड़ी क्यों, इसको ज़्यादा फीड मतलब ज़्यादा फीड तो जाहिर है यार, खानदान में अपने अब्बा को देखो अपने आप को देखो। नहीं तो अब्बा पर अब्बा मोटे हमेशा नहीं होते, स्मार्ट भी होते हैं। स्मार्ट भी होता है, लेकिन वो कैरेक्टर वाइज मतलब वो ज़्यादा सर इसमें एक ही क्वीन रह सकती है, दो नहीं रह सकती। एक कंट्री में एक भाषा दो होंगी तो ये फिर नेचुरली जिसको स्वाम हम कहते हैं, स्वाम के ज़रिए जो मक्खियाँ पुरानी क्वीन के साथ जाना चाहें उसके साथ चली जाएंगी, और जो है उसके साथ जाना चाहें नई क्वीन के साथ आना चाहें वो नई क्वीन के साथ रह जाती है। इस तरह जो है ना ये साथ चलता सर आप बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि अब बिल्कुल ब्रिटिश जो है ना कॉलोनियल जो उनका सिस्टम है गवर्नमेंट का, वही बिल्कुल आप बता रहे हो। अब क्यों पकड़ना है? लड़वानी थी ना कल आप कह रहे थे। है। बहुत सारी चीज़ें आप जैसे वो कॉलोनी में भी वर्कर होते हैं। चले जाकर क्वीन ने आपने क्वीन का घर नहीं बताया। पुरानी क्वीन की क्या निशानी है? कह रहे हैं कि अगर जो नई क्वीन होती है वो लाइट कलर की होती है या कुछ है ऐसा? ये अक्सर जो फार्मर भेजते हैं कहते हैं बहुत पुरानी क्वीन। नई क्वीन अभी पैदा नहीं हुई, अभी होगी लेकिन 15 मार्च तक। आ जाइए जब आपका चीज़ जो है इधर आ जाइए, कॉन्सेप्ट आप शहद निकालने का भी बताना है कैसे निकालना। देखें ऐसे क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया, मेरे ख्याल में इसका ग्रामों में वज़न होगा, 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, 4 ग्राम होगा, लेकिन इसकी अगर ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो कितनी कीमती किस्म की प्रोडक्ट ये हमें देती है। ये जो है इसके ऊपर पेट के ऊपर जो धारियाँ नज़र आ रही हैं आपको, इज़ अ फैक्ट्री ऑफ वैक्स। अच्छा ये वैक्स की फैक्ट्री है। ये ब्लैक कलर ये धारियाँ नज़र आ रही हैं, ये धारियाँ जो नज़र पेट के ऊपर जो धारियाँ नज़र आ रही हैं, ये धारियाँ जो है ये फैक्ट्री है वैक्स की। अब इसकी गर्दन जो है, ये सर जो है, सर और इसके दरमियान जो है इसकी गर्दन, इसको थोरेक्स कहते हैं, ठीक है। थोरेक्स कहते हैं। ये थोरेक्स जो है इज़ अ रिच सोर्स ऑफ रॉयल जेली। रॉयल जेली यहाँ से निकलती है, राइट, ठीक है जी। अब एक और चीज़ देखें, ये देखें इसके ये पाँव देखें, इसकी बास्केट बनी हुई है, ठीक है। अच्छा ये बास्केट बनी हुई है, ये जैसे फूल पे जाती है इस तरह पाँव मारती है, तो ये दोनों पाँव में अपने वज़न के बराबर जितना इसका वज़न होता है उस वज़न के बराबर ये पोलन इकट्ठा करके लेके आती है, अच्छा। इस बास्केट में जमा करती है। 3 चीज़ें हो गई।
तो इसमें वो बेलचे की तरह बस उसके अंदर आता रहता है ये खुद ब खुद। इस तरह से मैं अगर कहीं फूल हो तो मैं आपको फूल बता दूंगा। इस तरह जो है ना, ये जैसा फूल पे बैठती है जी तो ये अपने पाँव इस तरह से मारती रहती है, राइट। उसके साथ पोलन चिपकता रहता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, नहीं जिस पे बैठी हो, जो जैसा अपनी मर्जी से बैठती है। कर रही होती है। 3 चीज़ें आपको बता दी। चौथी चीज़ जो है ये इसका बीज स्टिंग है। बीज स्टिंग आखिर में मरवाऊंगा मैं अपने आप को, आगे जो है ना आपको डर न लगे। ये आगे जो है इसकी ये आपको ज़बान, क्यों नहीं काट रही? आप उसको गुस्सा दिला रहे ये ज़बान है। ये देखें प्रोबोसिस, ये ज़बान है। और ये आपके हाथ में वर्कर है? ये वर्कर है। ये जो हिल रहे हैं एरियल से, ये इसकी ये जुबान है? इसके नहीं, ये एंटीना एंटीना है। ये एंटीना है। अच्छा ज़बान इसकी ये है। ये अच्छा चलें, आप वीडियो बना रहे हैं ना, ये उसमें क्लोज देखें, करके नहीं ये देखें आगे, ये दरमियान में जो है ना, ये एंटीना के दरमियान में इसकी ज़बान है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी से बिल्कुल साथ। ना इससे डंग नहीं मारती, डंग ये मारेगी यहाँ से, दुम से जैसे तंबूड़ी भी मारती है। ये दम से डांग ऐसे मारेगी। ठीक है, और आपको क्यों नहीं काट रही? आप उसको गुस्सा दिलाए जा रहे हैं। बस अब गुस्सा उसका ठंडा हो जुबान अभी निकाली जाए। उसने, देखो आप ज़बान निकाल ली, जुबान निकाली उसने। ये देखें, हाँ ये सुर्ख सी ज़ुबान देख ली आपने? राइट ये इसकी ज़ुबान, ये इसकी ज़ुबान। ओके ठीक है जी, ओके। इससे इट इज़ जस्ट लाइक अ नीडल, सिरिंज नीडल। ठीक है जी, सिरिंज नीडल की तरह है। और ये हो गई, आपको मैंने रॉयल जेली का भी बता दिया, इससे ये शहद इकट्ठा करती है। आपको स्टिंग का भी बता दिया, स्टिंग इसने मुझे मारा नहीं है, वरना जो है मैं आपको बता, स्टिंग मारने के बाद ये कुछ सेकंड बाद मर जाएगी। एक ही दफा स्टिंग के साथ निकल जाए तो बस खत्म। नहीं, जहर निकलने की बात नहीं। स्टिंग के साथ इसकी जो इंटेस्टाइन है उसका कुछ ऐसा जो है जुड़ा हुआ होता है, वो भी साथ निकल आता है। उसकी वजह से सर ये तो अवॉइड करती होगी कि मैं ना मारूं, तो हमें से गुस्सा दिलाते हैं बहुत तभी। सेल्फ देखें, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अपना सेल्फ डिफेंस है, कर दी एक तरह से। सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस वो में जो मैंने रिलीज मार करती है, रही। जो स्मेल, उसके पे बाकी मक्खियाँ फिर आएंगी ना। तो ये चीज़ें, ये मैंने आपको बता दी कि इसकी दारियाँ, वैक्स की फैक्ट्री, इसके पीछे पाँव जो है, ये पाँव उसके पोलन की फैक्ट्री, और इसकी थोरक्स जो है, इसके रॉयल जेली की फैक्ट्री, इसकी ज़बान जो है नेक्टर चूसने की फैक्ट्री। ठीक है, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस के इसकी लाइनें जो हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक डार्क हैं, कुछ क्या फर्क? नहीं उड़ सकती ना। नहीं उड़ेगी। अच्छा ये सर इसकी किस्म कौन सी है जो आपने 2 किस्में बताई थी? मेलिफेरा है, ये मेलिफेरा है, अच्छा ये मेलिफेरा है। तो इसका डिस्टिंक्शन बताएंगे कलर्स का क्या है, कि लाइनें डिफरेंट कलर्स की क्यों हैं? ये नेचुरल बस है, वो नेचुरल है, ये चीज़ वजह इसकी नहीं पता। ये जो है इसमें और उसमें कोई अफ्रीकन होता है, कोई जर्मन होता है, कोई चाइनीज नहीं सब में डिफरेंट कलर्स की लाइनें हैं, मतलब एक ही मक्खी में एक जो 3-4 कलर्स की लाइनें हैं। ये तो शेप है ना उसकी। देखें ज़्यादातर येलो है, एंड जो ब्राउन है। जो है सराना की दारियाँ जो है सारी ब्लैक है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो ब्लैक है। उसमें और इसमें साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो है ये और उसकी दारियों में फ़र्क, बाकी काम में भी कोई फ़र्क नहीं है। बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट है छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद। अच्छा उसमें फर्क क्या है न्यूट्रिशन में? कोई न्यूट्रिशन कोई फ़र्क तो नहीं इतना है। ज़्यादा मशहूर हुआ हो कि फर्क प्राइस का भी डिफरेंस प्राइस का भी डिफरेंस है। ना प्राइस का डिफरेंस इसलिए कि लोग जैसा कि ऑफ सीज़न आता है, उस ऑफ सीज़न में उसको इस्तेमाल करती है, उसको खाती हैं, अपने लिए इकट्ठा करती हैं। अगर जो हम उससे ले लेते हैं, लेकिन अपने लिए इकट्ठा करते हैं। तो जब हम लेते हैं तो फिर दोबारा से उसी टाइम में और प्रोड्यूस कर लेते हैं। किसी में जो है नंबर ऑफ बीज ज़्यादा हैं, किसी में कम है। ठीक है, ऐसी बात कोई भी नहीं। अब बॉक्स का ढक्कन हटा के भी दिखा देंगे। हाँ? बॉक्स किसी एक बॉक्स का ढक्कन हटा के इधर है फ्रेमों की पोजीशन। नहीं वो इस तरह नहीं उठा सकते हैं, उनको तो घर ही है ना, रोशनी नहीं देनी। बिस्मिल्लाह। ये बैग किस लिए रखा हुआ है?
ये फीडर है। अच्छा फीडर है, अच्छा सर इसमें फीडर में क्या चीनी के साथ कुछ और भी कोई नहीं ऐड करते हैं? कुछ भी नहीं है सर, सिंपल चीनी का जो है ना वो सिरप है। क्या रेशो चीनी और पानी का रेशो रखते हैं? 1 केजी पानी 1 केजी चीनी। अच्छा बराबर। 1 to 1 गर्म कितना होना चाहिए? 1 to 1 और गर्म करके जो है ना उसको जो है ना ठंडा बना कर दें, देना डायरिया से बचाना। ठंडी कर दें वरना उनको डायरिया हो जाता है। ठीक है। इसका फिर शहद निकालने का तरीका भी बताइए प्लीज। वो दूसरी जगह जाएंगे ना, वहाँ एक्सट्रैक्टर है, अच्छा ठीक। वो एक्सट्रैक्टर है। करके बोल अब पानी में बता देते हैं। ये देखो सर्दियों में बचाने के लिए हमने उसको किया था। सही है। ठीक है, आ जाओ यार, वो किधर हो? अब जो है उससे चूँकि सारे काम एंड कूल खड़े हुए हैं इसलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रहे। चलूँ इस बाक्स को, ये टोटल ये जो बाक्स हमारे सामने पड़ा हुआ है, इस बाक्स को कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, उस कॉलोनी में जो है 10 फ्रेम होते हैं। ठीक है जी, 10 फ्रेम होते हैं और 10 फ्रेम में जो है क्वीन अंडा भी देती है, उसमें शहद भी जमा होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन असल शहद लेने का तरीका जो है इट्स कॉल्ड बॉटम, इट्स कॉल्ड ब्रूड चैम्बर, और इसके अंदर जो है वो है हनी बी फ्रेम है, और इट इज़ कॉल्ड टॉप कवर। इसके नीचे भी इनर कवर भी एक होता है, उन्होंने अभी लगाया नहीं है क्योंकि अभी शिफ्टिंग करके आए हैं। तो इनर कवर होता है, एक इनर कवर, टॉप कवर, ब्रूड चैम्बर और ये बॉटम हो गया। ठीक है, अब जो असल शहद जो है बनाने का तरीका जो है वो ये है कि इसके ऊपर जो एक लगता है शीट लगती है, जिस शीट में प्लास्टिक की शीट होती है उसको क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। अच्छा, क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर जो दूसरा डब्बा हम फिक्स करते हैं उसको सुपर कहा जाता है। ये ब्रूड चैम्बर हो गया, जी जी, वो सुपर चैम्बर हो गया। ठीक है, जो सुपर चैम्बर आपका होगा, सुपर चैम्बर इज अ हनी चैम्बर। एक्सक्लूडर हम जब लगाते हैं तो एक्सक्लूडर पीक सीजन में लगाते एक्सक्लूडर आप जिस वक्त लगाते हैं उसमें से वर्कर बीज तो ऊपर आ जाती हैं, हैं, क्यों नहीं आ सकते? लेकिन क्वीन नहीं आ सकती ऊपर। क्वीन चूँकि बड़ी होती है वो ऊपर नहीं आ सकती, लिहाजा जो शहद उन्होंने इकट्ठा करना होता है उस ऊपर में इकट्ठा करती है। अगर जो नीचे क्वीन एक्सक्लूडर न लगा हो तो फिर क्वीन ऊपर भी आके अंडे देती न है। लगने की वजह से क्वीन जो है जिस वक्त उसको नीचे अंडे देने की जगह नहीं मिलती तो वो ऊपर आ जाती है, ऊपर भी अंडे देती है। तो नीचे जो है वो सिर्फ ब्रूड होता है जो आपको दिखाया गया कि लार्वा भी उसमें शामिल है, सील ब्रूड भी शामिल है, उसमें क्वीन के सेल भी शामिल है। उसमें हनी भी ये है। इंशाल्लाह जो है अगर नेक्स्ट मार्च में अगर अल्लाह ने वो ज़िंदगी दी रह गए तो मार्च में जो आपका ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें डबल चैम्बर आपको वाले में क्वीन सेल भी जो है आपको बताए जाएंगे। क्वीन सेल के अंदर जो है जो रॉयल जेली होती है वो रॉयल जेली ही बताई जाएगी। ये क्वीन सेल कैसा होता है, ड्रोन के सेल अभी डेवलप होना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा इसके ऊपर भी आपने नहीं रखा दूसरा वो अभी तो इसके अंदर मक्खी देखें, हाँ हाँ ठीक ठीक, हर एक चीज़ के लिए हाँ जी, ये नहीं है कि इसके ऊपर हम दूसरा इतनी मक्खी नहीं है कि हम इसके ऊपर दूसरा जो है सुपर रख दें। ठीक है, सुपर रखने के लिए ज़रूरी है कि 10 फ्रेम आपके पूरे हो पास 55,000 से लेकर 70,000 तक मतलब 10 फ्रेम पूरे होने चाहिए। कॉलोनी आपकी फुल होनी चाहिए। कॉलोनी आपकी फुल होगी तब नीचे मक्खी को जगह नहीं मिलेगी, मक्खी ऊपर आएगी शहद जमा करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर जो शहद होगा वो हर एक चीज़ से ये कितने अरसे के बाद ऊपर रखेंगे ये मक्खी मतलब पूरी हो ये अभी देखें बारिश अगर हो जाती तो हमारी फ्लावरिंग जो है शुरू हो खिल जाती। फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर स्टार्ट होने के बाद 15 दिन मार्च इंशाल्लाह मार्च के एंड में अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसके ऊपर जो है हम वो रखना शुरू करेंगे, बशर्ते कि हमारी जो रिक्वायर्ड मक्खी है हमें रिक्वायर्ड मक्खी पूरी हुई। इसकी कीमत होती है नंबर ऑफ 20 पे होती है। ठीक है, नंबर ऑफ 20 पे होती है। 1 2 3 4 5 6 7 अभी इसमें
3 फ्रेम की कमी है। हमने जैसा कानूनी लेनी है, कानूनी लेते वक्त देखना ये फुल है नहीं नहीं ये देखें फुल है, ये देखें शेड 50% थोड़ा है अब इसमें शेड और आपको पोलन जो है दोनों नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ डिस्टेंस नजर आ रहा नजर आ रहा है आपको, ऊपर शेड है, नीचे जो है पोलन इकट्ठा किया हुआ। है नीचे लार्वा भी नजर आ रहे 3 लाइनों में सब कुछ इस पे भी तकरीबन मैं नहीं 20% समझता या कि 30% पूरी नहीं है। ये देख लें बेटा, ये नीचे पोलन है और ऊपर शहद इकट्ठा किया। ये पीला पीला जो येलो कलर का नज़र आ रहा है आपको, पोलन नज़र आ रहा है, जो चमकता हुआ नज़र आ रहा है, ये शहद है। ठीक है, ये मैं फ्रेम एक उठा सकता हूँ सर? नहीं थोड़ा सा उठाएं जनाब, उठाएं हम। हाँ ये तो बिल्कुल फुल लग रही है। नहीं ये देखें, ये भी फुल नहीं है लेकिन ये भी फुल नहीं है, ये 65%। बस 75% है। इसको 75 की आप बात कर सकते हैं, 75% है। सही है। ठीक है, अगला उठाएं जरा। वो तो टूटा हुआ अगला टूटा हुआ ही होता है। टूटा है, उस आगे वाला उठा लीजिएगा। ये टूटा हुआ टूटा हुआ में उठा लो। एक बार दे। सर ये टूटा हुआ टूटा हुआ नहीं, वो बना ये पूरा है, हाँ ये फुल है माशाल्लाह। ये पूरा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रूड भी है ना, ब्रूड भी निकलेगा ना। ये अभी आपने जो मक्खियों की पोजीशन देखी है, 3 दिन बाद ये मक्खियों की पोजीशन नहीं होगी, 3 दिन बाद ज़्यादा हो जाएंगी। ये सारा ब्रूड निकलने वाला ब्रूड है। हाँ निकलना शुरू हुआ हुआ ठीक है, उठाओ मेरे भी। ये भी कम है, ये कम है, ये कम है। अगला भी उठाए। सर ये इनका भी वही बात है कि जब हम कहते हैं कि टाइम खत्म हो जाता है तो अपना शायद पी के खुद ही उड़ जाती हैं, ये होता है? ये उड़ती नहीं है, मर जाती है। मर जाती ये उड़ती नहीं है, इनको खुराक नहीं मिले, मर जाती है, उड़ती नहीं है। अच्छा शायद जो ये नहीं इसकी बना क्वीन है, हुआ, हाँ ये क्वीन है, नजर आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये नजर आ रही है मेरे भाई, ये जा रही है। मलका बड़ी सर। ये पूरी मलका एक फ्रेम एक मलका भी पूरे एक फ्रेम में पूरे डब्बे में एक मलका होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसको हैंडल करने की, सबसे एक मिनट मैडम, आप जल्दी ना करें। आप नहीं जल्दी मेरे ख्याल थक गई है तो डब्बे में बैठ नहीं थके नहीं है सेल्फी बना रहे थे। ये देखें आप जो है, ये प्रॉपर सील किया हुआ है। ये देखें, ये इसको पक्का शहद आप कह सकते हैं। ओके ये आधा अपना ये पक्की सील है पक्का शायद है। सर ये जो सर, ये पकड़ा है ये खुराक है ना, हमें तो नहीं ले सकते ना आई फूड में ये वही मैं कहती हूँ ना। पोलन का मैं बताता हूँ। वो ट्रैपर लगेगा सर, वो आगे यहाँ पे पोलन ट्रैप लगता है, जाली से। उसमें से मक्खी गुजरती है, पोलन पीछे रह जाता है, पोलन ट्रैप में रह जाता है, मक्खी अंदर चली जाती है। अच्छा वो कोई खास हद तक उसको लगा, कोई खास टाइम के लिए लगा? ये देखें, हाथ में खाएं इसको। हाथ इधर करो यार। वाह ठीक है, ये बड़ा क्या याद करें यार। क्या बात है। सर हम भी थोड़ा सा टेस्ट करें क्या है। एक मिनट अच्छा थोड़ा मक्की के दरवाजे को ना प्रसाद ये तो हम कह सकते हैं खालिस शहद टेस्ट करेंगे। लेडीज थैंक यू सर। प्रसाद बट है। अच्छा मैं भी शामिल हूँ। ये ले मेरे से आप ले लेंगे, आप क्या अपने लिए? नहीं मैं अपना लूँगी, आप अपना ले लेंगे, मैंने नहीं लेना। सर प्लीज देखना ध्यान से। सर ये मैंने को 8-10 दफ़ा टेस्ट कर। थैंक यू, ये पक्का शहद है, वेरी नाइस, थैंक यू। सील हुआ। सर ये जो मोम होता है इसके ऊपर, जिसको आप वैक्स कहते हैं, ये ये हाई पावर एंटीबायोटिक है मेरे भाई। अच्छा ये वैक्स नहीं है, ये वैक्स थोड़ा प्रोपोलिस ये प्रोप्लस है। वैक्स नहीं होता इसमें? वैक्स भी है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। सर वैक्स कौन सा होता है इसमें? वैक्स वैक्स इसी का, नीचे जो शीट लगी हुई है, ये शीट जिस पे खाने घर बने हुए हैं, ये पूरे घर जो है, पूरी शीट जो है वो वैक्स है। ये वाली शीट, ये वाली शीट पूरी वैक्स है। जो ऊपर लगा हुआ है ये प्रोप्लस दुरानी साहब को भी लेयर है। सर लाइन में हाथ रखो। मेरे भाई हाई पावर एंटीबायोटिक है। जिस बंदे के जिस इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे कोई भी ना गले शहद का। में प्रॉब्लम्स मिला हो तो उसकी बात यूज हो रही है। अच्छा सर आपने इसको तोड़ा है तो ये दोबारा से इसको बना लेंगे? ये बना लेंगे, खाने बन जाएंगे।
खाने यहाँ से ही बन जाएंगे। ये दुरानी साहब को चेक यूज करें तो वो उसका कोई वो ये जायका ही हो इसका टेस्ट ही हो रहा है। ये अब मेरा हाथ भी और ये शायद जो बाजार के इतना सख्त मीठा होता है कि आई कांट ईट इट। ये तो इतना मजे का इसका जायका है कि ये तो ऐसे ही खाना। उसमें मिलावट होती है ना, मिलावट नहीं, वो शीरा वगैरह डाल के ज़्यादा असल चीज़ तो तो ये शीरा डाल के एक्स्ट्रा करते हैं इसी में, जो कहते हैं मिलावट लोग करते हैं। मिठास इतनी क्यों नहीं है? होती है सर मिलावट, पहले तो ये बताया। कैमरामैन की तस्वीर नहीं होती, कैमरामैन को भी शायद दे दे। प्रसाद आपको तो यार ज़्यादा देना है कि तो आप मेरी ज्यादा बेहतर है कि सर पे लगा लिया जाए। इसका टेस्ट और बाजार के शहर में क्यों इतना फर्क है? जबरदस्त। फिर आपके वो खालस होता है, इसका मतलब इसका जायका खालस हाँ, फर्क है जायका, बहुत जबरदस्त है। ये था थोड़ा प्रॉपलस दे दें सर, और मैं हाँ थोड़ा प्रॉपलस सर चेक करवाएं। ये कौन सा शायद कहेंगे, सरसों का या कौन सा, किस वो उसका? ये तो ये मिक्स है। इस वक्त वाइल्ड ये मेरा भाई मिक्स है। इस वक्त वाइल्ड फ्लोरा प्लस है। ये प्रॉपर अच्छा ये जो ऊपर से उतारते हैं इसको एक्स्ट्रा, वो आपको तो इतनी ज़रूरत जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, इनको जरूरत है, इनको दे दें। नहीं। मुझे नहीं Sir, I would like to have some more share. प्रॉब्लम। Thank you. अच्छा बबल Thank you. ठीक भी है। अच्छा मुझे शायद बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब मुझे ठीक बात है। नहीं, वो जो भाई साहब का काम है ना, उनसे पूछते हैं ना। सर ये सेल नहीं करेंगे जब वो खरीद सकते हैं और से बुकिंग करा के जाएंगे। आप जरा वीडियो मेरी बना दी, थोड़ी सी मेरी भी आ जाए। बिल्कुल सारी it depends upon the climatic condition, depends upon flowering. अगर आपकी फ्लावरिंग जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको शहद मिलेगा, जितनी फ्लावरिंग नज़दीक होगी उतना ज़्यादा शहद मिलेगा। क्योंकि जहाँ से फ्लावरिंग यहाँ पे है, मैं वैसे मिसाल देता हूँ, यहाँ से मक्खी हो सकता है 15 चक्कर लगा ले, नेक्टर में आगे जाएगी, हो सकता है उसको 10 हो जाए। क्योंकि एपस मेरीफेरा की जो वो है विदिन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, जिधर भी अगर इसको डॉक्टर अवेलेबल होगा ये लेके आएंगे। उसकी रेंज है, मतलब उसकी रेंज 20 किलोमीटर हो गए ना, 20 किलोमीटर हो गए ना, 5, 10, 15 रेडियस है ना, रेडियस 5 इवन के मैंने इनको जो है ना फैज़ाबाद में देखा, फैज़ाबाद जो आपका वो लगा हुआ था प्लांट्स में देखा, प्लांट्स में मैंने इनको देखा। अच्छा, आपको कैसे पता कि यही है? यार हम मक्खी को जानते हैं, पहचान है। इसमें क्वीन सेल बनना शुरू हो जाएंगे। क्वीन सेल बनेंगे तो आपको पता होगा ये क्वीन सेल है और ये वर्कर का सेल है, ये ड्रोन का सेल है। ड्रोन का सेल भी अभी बने नहीं है। सर उस वक्त आप ये काइंड